शम्स, कोनिया, 17 अक्टूबर 1244। आज तक मुझे शहर से बाहर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। 1 मिनट मैंने सोचा और फिर तमाम बुजुर्गों के लिए दुआ की, जो जिंदा थे उनके लिए भी और जो मर चुके थे उनके लिए भी, जो दुनिया में नामवर थे और जो गुमनाम थे उनके लिए भी। कभी किसी नई जगह पर जाकर वहाँ के बुजुर्गों को मैं पहले सलाम करता, तब अंदर दाखिल होता था। मैंने कभी इस बात पर तवज्जो नहीं दी कि वो इलाका किस मज़हब के पैरोकारों से ताल्लुक़ रखता है। मेरा एतक़ाद था कि हर मज़हब के दरवेश और वली खुदा के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं और उनका काम सिर्फ इंसानियत की खिदमत है। चुनांचा जब मैं कोनिया के नज़दीक पहुंचा तो मैंने वही अमल किया जो मेरा दस्तूर था, मगर अचानक न जाने क्या हुआ। बजाय मुझे दुआएं देने के, दरवेश किसी टूटे हुए मकबरे की तरह खामोश ही रहा। मैंने उनको दोबारा सलाम किया और ज़रा बुलंद आवाज़ से कि शायद पहले उन्होंने नहीं सुना होगा, मगर वहाँ तो बस एक खामोशी ही थी। मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि बुज़ुर्ग ने सब कुछ सुन लिया होगा, लेकिन मेरी आमद से शायद खुश नहीं हुए हैं। आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने हवा में अपनी आवाज़ बिखरा दी कि इस तरह ये आवाज़ उन बुज़ुर्ग तक पहुँच जाएगी, और इसी तरह हवा ने वापस आकर इनका जवाब मुझ तक पहुँचाया। ओह दरवेश, इस शहर में तुम्हें सिर्फ 2 इंतहाएं मिलेंगी, उनके दरमियान कुछ भी नहीं, खालिस मोहब्बत या खालिस नफ़रत और अदावत। हम तुम्हें खबरदार किए देते हैं, यहाँ दाखिल होने के बाद नफ़ा नुकसान की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी होगी। मुझे इन बातों की परवाह नहीं है, मैंने जवाब दिया। जब तक मोहब्बत मिलेगी वही मेरी ज़िंदगी का असासा होगा। ये सुनकर कोनिया के दरवेश ने मुझे दुआएं दी, मगर अभी मैं शहर में दाखिल होने के लिए तैयार नहीं था। मैं एक बड़ के दरख्त के नीचे बैठ गया और मेरा घोड़ा आसपास घास चरने लगा। मैंने शहर की तरफ नज़र उठाकर देखा, जो दूर से धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। कोनिया के मीनार धूप में शीशे की तरह चमक रहे थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें और गधों के रेंकने की आवाज़ों ने एक अजीब खौफनाक माहौल पैदा कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों के हंसने बोलने की आवाज़ें और नौजवानों के खेल कूद के हंगामे ने भी एक अजीब कैफियत तारी कर दी थी। दुनिया में उदासी और खुशी के कौन कौन से अंदाज हैं, मैं हैरत से सोच रहा था। जो लोग इन दरवाज़ों के पीछे मौजूद हैं वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खाना बदोशों की ज़िंदगी कैसी होती है। मैंने देखा कि ये लोग शहर में बहुत कम वक्त गुजारते हैं। यहाँ मुझे एक बुनियादी कानून याद आया, जो कुछ तुम्हारी राह में दरपेश आता है उसको बदलने की कोशिश मत करो। जो कुछ तुम्हारे सामने है उसी को खुशी खुशी कबूल करो। ज़िंदगी में जो ऊंच नीच आती है इससे भी बेफिक्र हो जाओ। क्या मालूम कि मौजूदा हालात में तुम्हारी बेहतरी हो, इसलिए कि आइंदा क्या पेश आने वाला है ये तुम नहीं जानते। अस्सलामु अलैकुम दरवेश, एक दोस्ताना आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने मुड़कर देखा, जैतूनी रंगत वाला एक अधेड़ उम्र शख्स भूरे रंग के चोगे में मलबूस खड़ा है। वो कुछ मुज़महिल और उदास नज़र आ रहा था। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला तुम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अगर आप थके हुए हैं तो मैं आपको अपने बैल पर बिठाकर ले चलता हूँ जहाँ आप जाना चाहें। मैं मुस्कुराया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुझ में इतनी ताकत मौजूद है कि मैं आपके बैल से ज़्यादा तेज़ चल सकता हूँ। मेरे बैल की तहकीर मत कीजिए, दहकान ने कहा। इसकी आवाज़ में एक एहतजाज था। वो बूढ़ा और कमज़ोर ज़रूर है, मगर आज भी वो बेहतरीन साथी है। इन अल्फाज ने न जाने मुझ पर क्या जादू कर दिया कि मैं उछलकर खड़ा हो गया और इस दहकान के कदमों में झुक गया। मुझे क्या हक़ है कि अल्लाह की मखलूक का एक दूसरे से मवाजना करूं, ख्वाह वो जानवर हो या इंसान। मैं आपसे और आपके बैल से माफ़ी का ख्वाजगार हूँ, मैंने कहा। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। दहकान के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। चंद लम्हे वो साकित खड़ा रहा कि कहीं मैं इसका मजाका तो नहीं उड़ा रहा। इस कदर एहतराम से मुझे आज तक किसी ने मुखातिब नहीं किया। इसने मोहब्बत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। आप इस बैल से भी माज़रत तलब कर रहे हैं, जबकि हर मौके पर मैं ही दूसरों से माफ़ी मांगता हूँ, ख्वाह गलती मेरी हो या ना हो। मेरा दिल भर आया। कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने हर एक को एक ही सांचे में ढाला है, यही कायदा और कानून है। मैंने नरम अंदाज में इसे समझाने की कोशिश की। ये कौन सा नया कानून है? इसने पूछा। अल्लाह ताला हम इंसानों के काम में मसरूफ़ है, अंदर से भी और बाहर से भी। इसकी तवज्जो हरदम हम पर है, हर इंसान पर वो पूरी तवज्जो मरकूज़ किए हुए है ताकि इसे एक आला मिसाल और नमूना बना सके।
ہم سب ابھی نامکمل ہیں اور اپنے فن کی کاریگری دکھانے میں مصروف ہیں۔ اس نے ہر ایک کے دل میں مختلف جذبات ڈال دیے ہیں، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ، مگر انسانیت اور محبت کا جذبہ سب سے نازک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسی جذبے کو اجاگر کرنے میں زیادہ توجہ اور وقت صرف کرے۔ کیا آپ یہاں وعظ کرنے اور خطبہ دینے آئے ہیں؟ دہقان نے خوشی اور دلچسپی سے پوچھا۔ آپ جہاں بھی تقریر شروع کریں گے وہاں فوراً ہی ایک مجمع اکٹھا ہو جائے گا اور ہر شخص آپ کو پسند کرنے لگے گا۔ میں حیران اور پریشان ہو کر رہ گیا، شاید وہ مجھے رومی سمجھ رہا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ رومی کے خطبات میں کیا خاص بات ہے؟ دہقان چند لمحوں کے لیے نہ جانے کہاں کھو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ ہر جگہ موجود ہے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں اور محنت مشقت میری فطرت ہے۔ قحط اور گرانی کی آفت ہی کیا کم تھی کہ منگولوں نے حملہ کر کے وہ سب کھیت کھلیان تباہ کر ڈالے جو ان کے راستے میں آئے۔ مگر بڑے بڑے شہروں میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ انتہائی ہولناک ہے۔ انہوں نے ارض روم، سیواس اور کیسری کو فتح کر لیا اور تمام مردوں کو ذبح کر دیا، عورتوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اگرچہ میں نے اپنے کسی پیارے کو نہیں کھویا مگر پھر بھی بہت نقصان اٹھایا، میری خوشیاں چھن گئیں اور میرا صبر قرار لٹ گیا۔ اس معاملے کا رومی سے کیا تعلق ہے؟ اپنے بیل کو بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے دہقان نے کہا، ہر شخص یہی مشورہ دیتا ہے کہ اگر تم رومی کی تقریر سن لو تو اپنا ہر غم بھول جاؤ گے۔ ذاتی طور پر میں اس خیال سے متفق نہ تھا کہ اداسی کا کوئی سبب ہوتا ہے، بلکہ اس کے برخلاف مکاری اور مکر و فریب کرنے والے لوگ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں اور ایماندار لوگ پریشان حال رہتے ہیں۔ مگر میں نے اپنے اس خیال کا اظہار دہقان پر نہیں کیا اور کہا، کیا میں کونیا تک تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ راستے میں رومی کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں اور میں کچھ مزید معلومات حاصل کر سکوں؟ میں نے گھوڑے کی باگ تھامی اور دہقان کے ہمراہ اس کے پیچھے بیل پر بیٹھ گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ بیل کو یہ اضافی بوجھ برا نہیں لگا۔ دہقان نے مجھے بریڈ اور پنیر پیش کیا، ہم کھاتے بھی جا رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ اس طرح ہم کونیا شہر میں داخل ہوئے۔ اگرچہ میں رومی کا وعظ سننے کے لیے بے چین تھا لیکن پھر بھی میں نے کچھ وقت شہر میں گھومنے پھرنے کو ترجیح دی تاکہ رومی کے بارے میں عوام کی رائے جان سکوں۔ میں اس کو ایک اجنبی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا تھا قبل اس کے خود اس کو پہچان سکوں۔